मिस्टर कसम ठीक है, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? मैथ्स का जो अलजेब्रा है पार्ट 1 है, उसका चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर नंबर 2? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके एक्सरसाइज 2.5 अपने कंप्लीट होके हैं, और एक्सरसाइज 2.6 में जो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको अपन वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, उसके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 5 क्वेश्चन हो गए, एक एक्टिविटी वाले छोड़ के। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से नंबर का? 6 नंबर का मिस्टर कसम वाला एक क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। देख रहा है सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ देखो पढ़ो क्या बड़ा क्वेश्चन। हाँ, मिस्टर कसम रन्स ए स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। क्या बना रहे वो लोग? अर्थन पॉट्स। समझ में आता सबको? अर्थन पॉट्स बना रहे। हाँ नेक्स्ट, हाँ आगे क्या बोल रहा? क्या अपने हिंदी में क्या बोलेंगे अर्थन पॉट्स को? मातीचे भांडे मराठी में बोलेंगे, हिंदी में जो भी बोलना है वो बोलेंगे। ठीक है, हाँ आगे बोलो। हाँ, ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। क्या हो रहा है इसका मतलब? वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है, डेली बेसिस पे। ठीक है, हाँ आगे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। फुल स्टॉप। क्या बोल रहा देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने का खर्चा, लागत। तो बनाने का जो खर्चा है किसका? ईच पॉट का। इज कितना है? प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? इज ₹40 मोर देन, मतलब +40 करना है। किसमें +40 करना है? 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। तो 1 डे में वो कितने नंबर ऑफ पॉट्स बना रहा है, उसका कितना करना है? 10 टाइम्स करना है, और प्लस क्या करना है उसमें? 40 करना है। इतना सब करने के बाद किसका कॉस्ट मिलेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। एक पॉट कितने का गिरा तो डिपेंड करता वो उस दिन कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाया। जनरली क्या होता, जितना ज्यादा अपन नंबर ऑफ पॉट्स बनाए उतना कम खर्चा लगता, कम चीजें बनाए तो ज्यादा खर्चा लगता, ज्यादा चीजें बनाए तो कम खर्चा लगता। जनरली ऐसा होता। तो इधर भी वही बोला है कि उस दिन वो जितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाया था उस पर डिपेंड करेगा कि उस दिन का एक पॉट उसको कितने में गिरा, बनाने के लिए कितना खर्चा लगा। पढ़ो क्या बोल रहा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। आगे पढ़ो। हाँ, ए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, मतलब सभी का मिला के, सभी पॉट्स का मिला के प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ पर डे? इज ₹600। सभी का मिला के कितना हो रहा? 600। टोटल आज वो जितने भी पॉट्स बनाया है पूरा मिला के उसको टोटल खर्चा कितना लगा? 600। क्या निकाल के बताना है? फाइन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। फिर से पढ़ो क्या निकालना है? फाइन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, मतलब एक पॉट कितने में गिरा वो निकाल के बताओ। और क्या निकाल के बताओ? नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं पर डे, एक दिन में कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाए ये निकाल के बताना है। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की आइडिया आ रही है क्या? ठीक है, बोलो क्या क्या है, थोड़ा सा आप देख लेते फिर से एक बार। प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बताकर है, ठीक है। और एक दिन में कितने पॉट्स बना रहा हो डेली बेसिस पे नहीं पता, सर्टेन नंबर है। तो अपन क्या करते, ये जो एक दिन में कितने नंबर ऑफ पॉट्स बना रहा थोड़ी देर के लिए उसको x मान लेते। ठीक है, तो क्या कर रहे देखो अपन, लेट, बोलो क्या लिखेंगे यहां? लेट। ठीक है, उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, बोलो हाँ लेट। हाँ बोलो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस बना रहा है, लेट एक्स नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है, पॉट्स अर्थन पॉट्स मेक्स ऑन सर्टन डे, किसी एक डे पे कितने नंबर ऑफ पॉट्स बन रहे हैं? एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बन रहे हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? एक दिन में कितने पॉट्स बनाए? एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाए। तो बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बनेगा? देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, बताओ एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा? क्या करना है यहां?
प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40, मतलब क्या करना है, +40 करना है, 40 किसमें, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। एक दिन में कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाए उसको अपन क्या माने, x माने, तो क्या करना है 10 इंटू एक्स कर, ये क्या है 10 टाइम्स x, मतलब क्या है नंबर ऑफ पॉट्स मेड ऑन सर्टेन डे या फिर दैट डे, जिस दिन की बात चल रही है उस दिन की नंबर ऑफ पॉट्स कितने बने x, तो 10 इंटू एक्स में कितना करना है +40 इतना करे, तो ये सब मिला के यूनिट क्या आता, रुपीज आता, रुपीज। ये सब मिला के यूनिट क्या रहा, रुपीज, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये 40 क्या है, रुपीज है, तो 10x का भी यूनिट क्या आने को ना, रुपीज आने को, ठीक है। सब मिला के क्या आ रहा, अपना आंसर रुपीज में आ रहा, कितना आ रहा 10x + 40 रुपीज। थोड़ा थोड़ा समझा क्या लिखे अपन, क्या लिखे पढ़ो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, हाँ बोलो, ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, ठीक है। हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। अब बोलो क्या करना है आगे, अगली कंडीशन पढ़ो, हाँ, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। अब ये ऑल पॉट्स मतलब क्या हो रहा, देखो एक दिन में वो कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाया, x नंबर ऑफ पॉट्स बनाया, ठीक है, और एक पॉट कितने का गिरा, 10x + 40, तो बताओ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचना है आपको इसके बारे में। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल्स टू, देखो मान लो अपनी ट्यूशन बंद हो गई, आगे चल के मान लो अपन हम पेन वेन की कंपनी बनाए, पेन बनाने की, ठीक है, मान लो एक पेन 5 रुपए की बनी, कितनी बनी, 5 रुपए की बनी, तो ऐसे हम कितने पेन बनाए, मान लो ऐसे हम 10 पेन बनाए, तो टोटल कितना रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट लगा, एक पेन कितने की बनी, 5 रुपए की, उस दिन हम कितने पेन बनाए थे, 10 पेन बनाए, 10 अगर आपको कम लगा तो मान लो 1000 पेन बनाए थे उस दिन, कितने पेन बनाए थे, 1000 पेन बनाए थे, तो उस दिन का टोटल कॉस्ट कितना लगा उनको, 5000 लगा। तो ये क्या है, 5000 क्या है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, किसको किसको मल्टीप्लाई करे तो मिला, 5 क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन कितने की गिरी, 1000 क्या है 5, और ये 1000 क्या है नंबर ऑफ पेन है, ये 5 क्या है 5, एक पेन बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, इनटू 1000 क्या है नंबर ऑफ पेन उस दिन बनाए थे हम, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 5000 आ रहा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पेन्स। तो ऐसे इधर किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल अर्थन पॉट, सभी अर्थन पॉट का टोटल कॉस्ट कितना लगा, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इनटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉट्स, देखो ना नंबर ऑफ पॉट्स, एक पेन कितने की गिरी और उस दिन कितने नंबर ऑफ पेन बनाए थे, इधर एक पेन कितने की गिरी, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट है अपने पास में, ईच हर एक पॉट का है, और उस दिन हम लोग कितने नंबर ऑफ पॉट बनाए थे, उस दिन हम लोग नंबर ऑफ पॉट कितने बनाए थे x, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हाँ इनटू क्या करूं, इनटू हाँ नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स ऑन दैट डे, ऑन दैट डे। तो बोलो ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है, बोलो क्या बन जाएगा, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल्स टू, हाँ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिख देता, ठीक है, टोटल हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल्स टू, हाँ इज क्या आएगा बोलो, इक्वल्स टू किसको किसको मल्टीप्लाई करे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना आ रहा 10x + 40, हाँ 10x + 40 इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस दिन हम लोग कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाए थे, x नंबर ऑफ पॉट्स, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, ये x दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, बोलो 10x × x, मतलब x दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है 10x² + 40x, देखिए। अब बोलो उस दिन टोटल खर्चा कितना आया था, ये देकर है क्या रुपीज में, थोड़ा बोला कितना देकर है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया था 600, तो मैं क्या करूंगा ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के जगह पे क्या लिखूंगा
600 रुपए के साथ इक्वेट कर दूंगा। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो यहीं पे सब चीजें कर देता। देखो इधर से टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है, कितना है 600, ठीक है। हाँ इक्वल्स टू, बोलो इक्वल्स टू, हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना आया था? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना आया था? 10x प्लस 40, हाँ इनटू नंबर ऑफ पॉट मेक ऑन दैट डे। उस दिन कितने नंबर ऑफ पॉट बनाए थे? x, तो कितना रहा ये 10x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल्स टू 600। बोलो किसको कहाँ लेके जाऊं? 600 को उधर लेके जाता तो कितना हो जाता? 10x स्क्वायर, किसी कॉमन नंबर से तीनों को डिवाइड कर सकते क्या? किससे? 10 से। डिवाइड बाय 10, अगर हर एक नंबर को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करें तो बैलेंस हो जाता। बोलो हर एक को 10-10 से डिवाइड करो। 10 बाई 10 1x स्क्वायर, 40 बाई 10 माइनस 60 बाई 10 0 बाई 10। तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया? तो आगे क्या अपनी चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसको सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड है आपके पास में? फैक्टराइजेशन मेथड, उसका ही दूसरा नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरी मेथड कौन सी है? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तीसरी मेथड कौन सी है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड आसान लगती? फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर निकलता कि नहीं देखेंगे। अगर इसका फैक्टर निकला तो अच्छी बात है, अगर फैक्टर नहीं निकला तो कौन से मेथड पे जाएंगे? फार्मूला मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड पे जाएंगे। मान लो इसके फैक्टर निकलते लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहे और मैं आंसर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से निकाला, तो मेरा आंसर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। कोई भी मेथड करो फाइनल आंसर सेम। ठीक है, तो बोलो सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था? बोलो इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 इंटू माइनस 60 कितना था? माइनस 60 के फैक्टर बनाने हैं आपको अभी, ताकि आपका आंसर कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो क्या आ जाएगा? 10 6 बोलो इधर 10 ले रहा, इधर 6 ले रहा, 10 6 60 होता। माइनस 60 बराबर आने को ना प्लस 4 आने के लिए क्या होना? प्लस 10 माइनस 6। बोलो प्लस 10 माइनस 6 कितना हो जाता? प्रोडक्ट करे तो माइनस 60 होता और एडिशन सब्ट्रैक्शन किए तो प्लस 4 हो जाता। बोलो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जो आने वाला है वो आप डायरेक्ट बता सकते क्या? कब बता सकते? जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और फैक्टर निकल रहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे? x स्क्वायर है तो x और x लिखेंगे। बोलो हाँ, प्लस 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये डायरेक्ट कब कर सकते हैं? पूरा वर्ड प्रॉब्लम है ना, पूरे वर्ड प्रॉब्लम में ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है अपना एक छोटा सा पार्ट है। तो ऐसे केस में अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट लिख के आप सॉल्व कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारा सजेशन रहता है डायरेक्ट करने से अच्छा 2-3 स्टेप रहते कर लो। तो 2-3 स्टेप कर लेंगे, नीचे क्या आने वाला था पता ही है, ठीक है। बोलो 2-3 स्टेप करो, क्या आता? बोलो हाँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे अपन, ठीक है। बोलो कितना रहा? एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस 4x को क्या लिखेंगे? प्लस 10x लगा के, हाँ माइनस 6x लगा के माइनस 60 इक्वल्स टू 0। किसी बच्चे का डाउट रहता सर पहले मैं माइनस 6 फिर प्लस 10 लिखा तो चलता क्या? चलता, फाइनल आंसर सेम ही जाता। बोलो पहले दो में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नंबर कुछ भी नहीं है, नंबर कॉमन नहीं है, वेरिएबल कॉमन है x कॉमन निकला तो क्या बचा? बताओ इनमें क्या कॉमन निकल रहा? बढ़िया, माइनस 6 कॉमन निकला तो क्या बचता? माइनस 6 कॉमन निकला, माइनस 6 तो बचा x, माइनस कॉमन निकला तो क्या बचा? प्लस 60 में से 6 गया, 60 को 10 इंटू 6 लिख सकते हैं अपन, 6 गया तो क्या बचा? 10 बचा, 10 इक्वल्स टू 0। आगे बोलो दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट लिखते हैं, x प्लस 10 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 0 दोनों को बांटना आता क्या? बोलो कितना था? देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और अपन कोई भी मेथड सॉल्व करे तो अपना इंटेंशन ये रहता क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते समय दो ब्रैकेट के बीच में इनटू इक्वल्स टू 0 ला ले, दो ब्रैकेट के बीच में इनटू इक्वल्स टू 0 ला ले। अब क्या करते फिर? ये इक्वेशन 0 कब आता? जब एक तो पहला 0 रहा तो 0 इंटू एक्स माइनस 6 0 आता, या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 हो गया, x प्लस 10 इंटू 0 क्या आता? 0। पूरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं और लगा के। बोलो प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10 और माइनस 6 उधर गया तो, लेकिन x क्या है? x क्या है? नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स ऑन सर्टेन डे। तो आप निगेटिव नंबर ऑफ पॉट्स बना सकते क्या? नहीं। तो कौन सा आंसर? ठीक है, अपन नॉट पॉसिबल करके लिखेंगे माइनस 10, बोलेंगे बट
नंबर ऑफ पॉट्स हाँ कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ पॉट्स हाँ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो बोलो देयरफॉर हाँ क्या पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर x इक्वल्स टू -10 इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है, x इक्वल्स टू +6, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 अपना आंसर आ गया। अगर मान लो दोनों प्लस में आते थे तो दोनों अपने आंसर हो सकते थे, दोनों माइनस में आते थे तो दोनों भी पॉसिबल नहीं है। मतलब वो जो अपने को कंडीशन बताए ना वो रियल कंडीशन नहीं है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन, तो उसका रियल आंसर नहीं है। ठीक है, अपने सिलेबस में जो भी क्वेश्चन है उसमें एक तो भी आंसर आते हैं। ठीक है, बोलो x इक्वल्स टू 6, और दोनों प्लस में आते थे तो दोनों आंसर था, दोनों माइनस में आए तो दोनों भी आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x नंबर थोड़ी है, x क्या है अपने लिए, नंबर ऑफ पॉट्स है। पॉट्स नंबर निगेटिव हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ पॉट्स निगेटिव हो सकते क्या, नहीं। दोनों निगेटिव आए तो दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों आंसर अपने हो सकते, एक निगेटिव एक पॉजिटिव आए तो निगेटिव वाला आंसर नहीं है, पॉजिटिव वाला आंसर। तो अब क्या करेंगे, अपने को क्या क्या निकालो बोला था, पढ़ो। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट कितने की गिरा वो भी निकालना है, और हाँ नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, तो एक दिन में कितने नंबर ऑफ पॉट बनाए अपन, 6। बताओ उस दिन टोटल खर्चा कितना हुआ था, 600 हुआ था। तो बताओ अपन उस दिन जो पॉट बनाए एक पॉट कितने का गिरा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा मैं, एक बार लिख लेता हूं मैं आपके लिए। एक्स क्या है बोलो, नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स ऑन सर्टन डे। उस दिन अपन कितने पॉट बनाए थे, पता चल गया कितने पॉट बनाए थे, 6 बनाए थे। लेकिन अपने को क्या निकाल के बताना है, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। कहीं तो भी निकाल के रखे गए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, मतलब ईच पॉट कहीं तो भी निकाल के रखे क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट निकाल के। आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, 6 पुट कर देना है सीधा। बोलो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, बोलो क्या लिखो, ईच पॉट इक्वल्स टू क्या है अपना, बोलो हाँ 10x + 40। बताओ 10x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 6 + 40, बोलो कितना रहा ये 60 + 40 कितना रहा ये 100। यूनिट क्या आएगा इसका, रुपीज आएगा, 100 रुपीज। तो क्या बोलेंगे फाइनली अपन, देयरफॉर, बोलो क्या क्या निकालना था, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट बोला था, देयरफॉर बोलो हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज कितना रुपीज, इज ₹100। एंड और क्या निकालो बोला था, एंड हाँ नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, एंड कितने नंबर ऑफ पॉट्स, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स, या सीधा लिखते थे एंड 6 नंबर ऑफ पॉट्स, 6 नंबर ऑफ पॉट्स हाँ ही मतलब कौन, मिस्टर कसम, मेक्स ऑन सर्टेन डे, मतलब ऑन पर डे, मतलब ऑन दैट डे, मेक्स ऑन दैट डे, जिस दिन टोटल खर्चा 600 रुपए लगा था ना उस दिन की बात चल। तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते, ये सब अच्छे से वेरीफाई करते, ठीक है। पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन, हाँ मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट, मिस्टर कसम अर्थन पॉट बनाने का बिजनेस करते हैं। आगे ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली, वो डेली फिक्स नंबर ऑफ पॉट्स नहीं बनाते, कभी 50 बनाए, कभी 60, कभी 100, डिपेंड करता वो दिन की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करता। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ये अंडरलाइन करेंगे अब बाद में थोड़ी देर से अपने नोटबुक में। ईच पॉट मतलब हर एक पॉट कितने का गिरा, ईज ₹40 मोर देन, प्लस 40 मिलाना है किसमें, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। तो अपन किसको एक्स मानते हैं, समझ में आ रहा, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है बता रहा, देखो मैं क्या बोल रहा, प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल्स टू क्या करना है, ₹40 लेना है, किसमें ₹40 लेना है, 40 मोर देन 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो किसको किसके फॉर्म में बताकर है, प्रोडक्शन कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स में बताकर है। कल भी ऐसा था क्या, लेंथ को ब्रेथ के फॉर्म में बताकर था, वो सब चीजें थी, तो किसको एक्स मानेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल नंबर ऑफ पॉट्स
ऑन ईच डे के फॉर्म में बता करे, तो अपन क्या करते, इसको क्या मान लेते, x मान लेते। इससे क्या होता, प्रोडक्शन कॉस्ट का फार्मूला हो जाता 10x प्लस 40, उसका इक्वेशन हो जाता 10x प्लस 40। इसलिए मैं टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे को x माना। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स या फिर नंबर ऑफ पॉट्स बोलो, एक ही वर्ड है। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स या नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, वही तो वर्ड है। देखो, लेट x नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है, लेट x नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स ऑन सर्टेन डे। ही वर्ड लगा देता, ही मतलब कौन, मिस्टर कसम मेक्स ऑन सर्टेन डे बोलो या पर डे बोलो, उस दिन की बात चल रही है। 600 रुपए जिस दिन आया उस दिन की बात चल रही है, ठीक है। हाँ आगे बोलो। हाँ ये समझ गए कंडीशन, ये वाली कंडीशन। तो क्या बना, 10x प्लस 40 क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। एक पॉट कितने का गिरा, इसके लिए वो कंडीशन बना के बता दिया। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या बोल रहा, ई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, तो अपन वो भी निकाल के रखे क्या, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, ऑल पॉट्स। और अच्छे वर्डिंग यूज कर सकते हैं आप लोग, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, ऐसा पूरा वर्ड यूज कर सकते हैं। मैं टोटल लगाया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, ठीक है। बोलो इक्वल टू क्या लिखे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स ऑन दैट डे, दैट मतलब सर्टेन डे, उस दिन की बात चल। तो ये फार्मूला बैठा के दिमाग में क्या बोल रहा, टोटल खर्चा कितना लगा, किस पे डिपेंड करेगा, टोटल कितना पॉट बनाए और, ठीक है, सॉरी, एक पॉट कितने का है और उस दिन टोटल नंबर ऑफ पॉट कितने बनाए, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाता, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाता। जैसे मैं एग्जांपल दिया, ठीक है, मान लो मैं जो पेन बना रहा हूं, मान लो पेन बनाने के मशीन ले लिए, एक पेन बनाने के लिए कितना रुपया लग रहा, 5 रुपया, और उस दिन मैं कितने पेन बनाया, 1000 पेन बनाया, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगा, 5 कैसा निकाले, 5000 कैसे निकाले, 5 इंटू 1000 करे तो 5000 आया। 5000 क्या है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का फार्मूला क्या आ रहा, 5 मतलब क्या था, एक पेन कितने की हुई, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पेन इंटू नंबर ऑफ पेन मेड ऑन दैट डे, उस दिन हम कितने नंबर ऑफ पेन बनाएंगे वो। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते तब क्या आता, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी तक जो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे अपन, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया था, पहली बार आपके सामने आ रहा, तो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो जाता। लेकिन देखा जाए तो रियल में अपन ये करते, दुकान पे कोई चीज खरीदने के लिए भी गए, मान लो मैं एक नोटबुक खरीदने के लिए गया, 100 रुपए की नोटबुक थी, मैं 5 नोटबुक खरीदा, बनाया नहीं, खरीदा, दुकान से खरीदा मान लो, तो कितने के नोटबुक हुए, 500। कितना आसान क्वेश्चन है, एक नोटबुक कितने की, 100 रुपए की, कितने नोटबुक खरीदा, तो टोटल मेरे को कितना रुपया देना पड़ा दुकानदार को, तो क्या बना फार्मूला, टोटल कितना देना पड़ा इक्वल्स टू 5 इंटू 100 करे, 5 क्या है नंबर ऑफ बुक और 100 क्या है एक बुक की कॉस्ट है, तो इधर भी वही करे ना, एक बुक इंटू नंबर ऑफ बुक, सेम बात, बैठ रहा है फार्मूला। तो बोलो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 600 रुपए देकर है, तो इधर 600 लिखे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट ऊपर बना के रखे, क्या कितना है 10x प्लस 40 इंटू नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स ऑन दैट डे को अपन क्या माने, x माने x। तो ये सब चीजें इधर लिख दिए, इधर लिख दिए 600 इक्वल्स टू 10x 40 इंटू x। फिर एकदम सिंपल, x मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक बनाए, डिवाइड बाय 10 करे, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर निकाले, फैक्टर निकाल के सॉल्व करे तो एक -10 और एक 6 आ रहा, कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है, -6। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x नंबर ऑफ पॉट्स है और निगेटिव नंबर ऑफ पॉट्स बना सकते क्या, नहीं, इसका मतलब x इक्वल्स टू 6 अपना आंसर हो गया। लेकिन इधर 2 चीजें निकालो, बोला क्या क्या, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, तो उस दिन कितने नंबर ऑफ पॉट बनाए थे, 6, वो पता चल गया। अब क्या निकालना है, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट मतलब ईच पॉट, एक पॉट कितने का गिरा, उसके लिए फार्मूला था x के जगह पे 6 पुट करें, 10 इंटू 6 60 प्लस 40 कितना आ रहा, 100 आ रहा, ऐसा करके वाला क्वेश्चन हो गया। अब कितना सिंपल है, बोलो कितने नंबर ऑफ पॉट बनाए, 6 नंबर ऑफ पॉट बनाए, ठीक है, एक पॉट कितने का गिरा 100, टोटल कितना हो गया 600, यही तो बोला वो, टोटल कितना हो गया 600। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, तो ऐसा करके आप क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते, ठीक है, अच्छे से लिख दिए। बाद में क्या लिखे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट कितने का था उस दिन, एक पॉट कितने का गिरा, बनाने के लिए कितना खर्चा लगा 100, और उस दिन मैं कितने पॉट बनाया 6, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 600, एकदम बेसिक्स आएगी तो आखिरी में। तो ऐसा करके सब कुछ वेरीफाई हो। तो बोलो आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में,
तो इसका फोटो लेके भेज देता मैं आपको, ठीक है, ताकि लिखने का अपना टाइम बच जाए। समझ रहेगा थोड़ा थोड़ा। किसी को अब डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, किसी को डाउट है तो पूछो। देखो जनरली ये क्या निकालो बोला, इसमें बच्चों को डाउट रहता। अभी तक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चालू था, ठीक है, तभी अपन क्या करते थे, एक को एक्स को वाई मान के सॉल्व कर लेते थे, आंसर आता था। इधर किसको एक्स लेना है किसको वाई लेना है अच्छे से समझना है। तो किसको किसके फॉर्म में बता कर था, प्रोडक्शन कॉस्ट को किसके फॉर्म में बता कर था, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे के फॉर्म में बता कर था। तो इसको क्या माने, एक्स माने, तो अपना इक्वेशन क्या हो गया, 10x + 40 प्रोडक्शन कॉस्ट हो। समझा गया, किसको एक्स माने किसको नहीं, आपको समझ में आने को, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, 6 मिस्टर का सम। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। किसी को डाउट है क्या इसमें, नहीं है तो अगला क्वेश्चन।